नमस्कार सभी को, मैं संजय कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अनअकैडमी लेट्स क्रैक डिफेंस पे। बेटा वी सैल्यूट टू सोल्जर्स अपनी थीम है जिसको हम लेके चलते हैं, जिसमें हम अपने जो सिपाही हैं उनको हम सैल्यूट करते हैं, क्योंकि आगे चल के आप भी सिपाही बनने वाले हो तो आपको भी मेरा दिल से सैल्यूट। बेटा आज का जो टॉपिक है वो डिपेंड करता है एफकेट पे, पूरा निर्भर कर रहा है एफकेट के एग्जाम जो कि 3 तारीख को है, और उसमें आने वाले क्वेश्चन टेंस बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं संजय कुमार शर्मा सीडीएस एफकेट सीएपीएफ एनडीए एयरफोर्स नेवी का एजुकेटर, इंग्लिश ग्रामर वोकैबुलरी और इंटरव्यू की तैयारी करवाता हूं। मेरे क्रेडेंशियल्स एमए एलएलएम डिप्लोमा इन फोरेंसिक और लिंग्विस्टिक्स परस्यू कर रहा हूं। जज एडवोकेट जनरल के एसएसबी को मैंने पास कर रखा है, 2 डिफेंस एकेडमी रन कर रहा हूं और 15 साल से ज्यादा का बेटा टीचिंग का अनुभव है। बात करते हैं सब्सक्रिप्शन की, तो सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं 6 महीने, 12 महीने और 24 महीने का सब्सक्रिप्शन, जिसमें फीस है 6,480, 7,920 और 11,520। ये चार्जेस जो है बेटा बहुत ही मामूली चार्जेस है, आप इसमें एनरोल कर सकते हैं और आगे के जो क्लासेस है उसको बहुत ही अच्छे से ले सकते हैं, क्योंकि मेरे 3 महीने का कोर्स आने वाला है दिसंबर तक के लिए। मेरा कोड है SK SLIVE, जिससे आपको मिल सकते हैं बेनिफिट। आज का जो अपना टॉपिक है बेटा टेंस बेस्ड है। आपको एरर्स ढूंढनी है, आपको जो क्वेश्चंस हैं उनको आपको रिजोल्व करना है, सॉल्व करना है, एरर ढूंढनी है कहां एरर है। जैसे कि पहला प्रश्न, ही वॉज सफरिंग फ्रॉम इलनेस व्हेन वी विजिटेड हिम लास्ट ईयर। ही वॉज सफरिंग फ्रॉम इलनेस व्हेन वी विजिटेड हिम लास्ट ईयर। इसमें एरर ढूंढिए, मैं आपको समय देता हूं। He was suffering from illness when we visited him last year. देखो बेटा, मैंने आपको इंडिकेशन तो दे दिया है कि आज के जो क्वेश्चंस है वो सिर्फ और सिर्फ टेंस बेस्ड हैं। मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत आएगी, कोई परेशानी आएगी, बट आपका जो सोचने का नजरिया है वो एक तरफा करके भी अगर आप इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो कुछ सोचने वाली बात है, क्योंकि एग्जाम में तो मिक्स आते हैं। यहां मैंने आपको बता दिया है, राज खोल दिया पहले कि टेंस संबंधित एरर है। देखो भाई, ये क्वेश्चन है ही वॉज सफरिंग। पहले तो यहां देखिए, वॉज का मतलब है पास्ट टेंस। ये सबको पता है कि वॉज क्या होता है, पास्ट टेंस में आता है। इज आता है प्रेजेंट टेंस में और वॉज आता है पास्ट टेंस में। विल शैल होता है फ्यूचर का एलिमेंट। ही वॉज सफरिंग, इसका मतलब वो पीड़ित था, ही वॉज सफरिंग, किससे था वो, फ्रॉम इलनेस, बुखार जुकाम जो भी है। व्हेन वी विजिटेड हिम लास्ट ईयर का मतलब क्या होता है, पिछले साल का मतलब हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा। क्या आ गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि लास्ट ईयर जब आता है, जब समय आता है पास्ट टेंस का, तो वहां पे आता है पास्ट इंडेफिनिट। और आप सब जानते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट में क्या क्या आता है। जो बच्चे नहीं जानते वो जान लीजिए कि पास्ट इंडेफिनिट के एलिमेंट क्या क्या है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पास्ट इंडेफिनिट के क्या क्या एलिमेंट हैं। देखो भाई, पास्ट इंडेफिनिट में क्या क्या आता है। टेंस होते हैं 3, आप सबको मालूम है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। आप सबको मालूम है। अगर हम पास्ट टेंस की बात करें तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस नाउन, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नाउन, मतलब नाउन के रूप में क्या हो गया, वो ऑब्जेक्ट ही हो गया, और डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। बेटा मेरी बात समझना, जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज ए नॉटी बॉय, मैं क्या था, एक नटखट लड़का था। आई वॉज ए नॉटी बॉय, तो वॉज का मतलब था। क्या वॉज के बाद में वर्ब आ रही है, वॉज के बाद में वर्ब नहीं आ रही है, वॉज के बाद में वर्ब नहीं आ रही है। आई वॉज ए नॉटी बॉय, मैं क्या था, एक नटखट लड़का था। आई वॉज ए नॉटी बॉय, वॉज था, यही एक मात्र एलिमेंट है जो बता रहा है कि ये पास्ट टेंस है। अच्छा, मैं अगर यहाँ पे एम कर दूं तो ये प्रेजेंट हो जाएगा, आई एम ए नॉटी बॉय, मैं एक नटखट लड़का हूं। बस बदला क्या है, बदला है एम और
वॉज, एम आ गया तो आ गया प्रेजेंट, वॉज आ गया तो आ गया पास्ट। आई वॉज ए नॉटी बॉय, तो ये हो गया पास्ट टेंस। इसमें ध्यान रखो बेटा वर्ब नहीं आ रही है, अगर वर्ब आ जाती तो हो जाता पास्ट कंटिन्यूस, क्योंकि आई वॉज गोइंग। वॉज वर्ब के बाद अगर वर्ब आती तो उसमें क्या लगता है, आई एन जी। दूसरा एलिमेंट देखो, आई मेड इट, आई मेड इट। मेक की सेकंड फॉर्म क्या होती है, मेड। जैसे गो की होती है वेंट, प्ले की होती है प्लेड। आई मेड इट, ये भी क्या है, पास्ट एलिमेंट है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रकार है। आई हैड ए कार, मेरे पास एक कार थी मतलब अब नहीं है। आई हैड ए कार तो वो हो गया पास्ट टेंस। जैसे एक डिड का एग्जांपल और देख लेते हैं, डिड यू प्ले क्रिकेट यस्टरडे, क्या तुमने कल क्रिकेट खेला। यस्टरडे का मतलब होता है बीता हुआ कल, यस्टरडे का मतलब क्या होता है, बीता हुआ कल। उसके लिए क्या आ गया, डिड यू प्ले क्रिकेट। डिड के बाद हमेशा कौन सी वर्ब की फॉर्म लगती है, डिड के बाद हमेशा लगती है फर्स्ट फॉर्म। डिड यू प्ले क्रिकेट यस्टरडे, तो डिड यू प्ले क्रिकेट यस्टरडे हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट में 4 प्रकार होते हैं। एक तो होता है वाज वर्ब प्लस नाउन, एक होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म, एक होता है हैड प्लस नाउन, और एक होता है अपना डिड से प्रश्न बनता है, डिड आगे लगता है उसके बाद सब्जेक्ट लगता है, डिड यू प्ले क्रिकेट वगैरह। कुल मिला के अगर मैं कहूं लाल बत्ती का मतलब होता है रुकना, हरे का मतलब होता है चलना, वैसे ही डिड, हैड, वी टू और वाज वर्ब पास्ट टेंस को दर्शाता है। इसमें कोई नई बात तो नहीं है। तो वही बात है, था, थे, थी, ये तो पढ़ने की जरूरत है नहीं। वाज वर्ब, वी टू, हैड और डिड ये पास्ट का एलिमेंट है। अब यहां पे देखो बेटा, यहां पे देखो, वाज सफरिंग पास्ट कंटिन्यूअस फ्रॉम इलनेस व्हेन वी विजिटेड हिम लास्ट ईयर। वो पीड़ित हो रहा था किससे, बीमारी से, व्हेन वी विजिटेड हिम लास्ट ईयर। इसमें मुझे कोई भी एरर नजर नहीं आ रही है, यहां पे होगा नो एरर, कोई भी एरर नहीं है, कोई भी एरर नहीं है। सेकंड में चलते हैं, ही सेड उसने कहा कि दैट ही कैन नॉट फाइंड हिज की, दैट ही कैन नॉट फाइंड हिज की। इसमें बताओ कोई एरर है क्या, फटाफट बताओ, देखें फटाफट बताओ कोई एरर है क्या, फटाफट बताओ, कम ऑन फास्ट। भाई फटाफट ढूंढिए, देखें एरर इसमें क्या है। इसमें एरर है, जरूर है इसमें एरर। इसमें एरर ये है कि देखो देखे वाक्य किसका जा रहा है, ये वाक्य जा रहा है सैड। सैड है ये पास्ट टेंस, सैड, और कैन है प्रेजेंट। अगर मैं कहूं बेटा आपको कि कैन, अगर मैं बात कहूं छोटी सी कि कैन प्रेजेंट है और कुड पास्ट है, तो ये सराउंडिंग इसकी है, बात किसकी चल रही है, प्रेजेंट की चल रही है कि पास्ट की चल रही है। स्वाभाविक सी बात है, ये बात चल रही है पास्ट की। ही सेड दैट उसने कहा कि, ही कैन नॉट फाइंड हिज की वो उसकी की चाबी नहीं ढूंढ सकता है। यार बात ही जब चल रही है पास्ट की तो सकता था आएगा ना, यहाँ पे कैन नॉट की जगह क्या आएगा, कुड नॉट आएगा। कैन नॉट की जगह क्या आएगा, कुड नॉट आएगा। कैन के स्थान पे क्या आएगा, कुड। कैन होता है प्रेजेंट तो कुड होता है पास्ट, कैन होता है प्रेजेंट तो कुड होता है पास्ट। कुड नॉट फाइंड हिज की, गॉट इट। चलिए भाई तीसरा, व्हेन शी नॉक्ड द डोर आई सेड टू हर कम इन। जब उसने दरवाजा खटखटाया मैंने उसको कहा अंदर आइए। बताओ भाई क्या होगा इसके अंदर, एरर ढूंढिए फटाफट। जब उसने दरवाजा खटखटाया, व्हेन शी नॉक्ड द डोर, मैंने उसको कहा, आई सेड टू हर कम इन। आई सेड टू हर, मैंने उसको कहा कम इन। जो भी चीज कोमा और इन्वर्टेड कोमा के अंदर आती है वो तो जैसी है वैसी रहेगी, जैसी तू है वैसी रहना। कब, जब कोमा और इन्वर्टेड कोमा के अंदर आए। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम सेड कि इंडिया विल डेवलप इन 2020, इंडिया विल डेवलप इन 2020, तो इन्वर्टेड कोमा के अंदर वो बात आई थी, तो वो जैसी बात है वो वैसी की वैसी ही रहेगी। तो यहाँ पे कम इन
जरा बताइए भाई क्या होगा? व्हेन शी नॉक्ड द डोर आई सेड टू हर कम इन। देखते हैं ये पूरा वाक्य किसका है। मुझे ईडी दिख रहा है, पास्ट है, ठीक है। मुझे सैड दिख रहा है, से दिखता तो होता प्रेजेंट, मुझे क्या दिख रहा है? सैड दिख रहा है, तो ये क्या हो गया? पास्ट। When she knocked the door, जब उसने दरवाजा खटखटाया, I said to her, मैंने उसको कहा come in। एरर नजर नहीं आ रही है, अगर मैं यहाँ पे से करता तो एरर हो जाती। भाई इसको तो छेड़ना ही नहीं ना, ये तो कम इन का कम ही नहीं रहेगा, इसको केम इन तो कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि क्या है? कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा। तो यहाँ पे क्या बात हो गई बेटा? यहाँ पे हो गया नो एरर। यहाँ पे क्या हो गया? नो एरर। इज दिस क्लियर? चलिए डन। इसमें भी नो एरर। देखो बेटा नो एरर वाले क्वेश्चन का भी ध्यान रखना पड़ेगा हमें। ये देखो पहले वाले में भी क्या था? नो एरर। दूसरे वाले में था कुड, और तीसरे वाले में भी क्या हो गया? ये नो एरर हो गया। चौथा, ही सेड, वापस पास्ट, दैट ही विल मीट मी एट द रेस्टोरेंट। एक बात सुन लेना, पास्ट की शेयरिंग पास्ट से ही होगी। पास्ट का वाक्य आ गया तो पूरा रंगा पास्ट का ही चलेगा, उसकी शेयरिंग कोई प्रेजेंट और फ्यूचर के साथ नहीं होगी, तो पास्ट का अड़ंगा ही आएगा। तो यहां पे बेटा बताओ देखे क्या होगा? ही सेड दैट ही विल मीट मी एट द रेस्टोरेंट। जैसे कैन का हुआ था कुड, यहां विल का होगा वुड, यहां विल का होगा वुड। इज दिस क्लियर? जैसे कैन का हुआ था कुड, ऐसे यहां पे विल का क्या होगा? वुड होगा। इज दिस क्लियर? ही सेड दैट ही वुड मीट मी एट द रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट गेटिंग? तो यहां पे क्या आ गया? विल का हो गया बेटा जी वुड हो गया। अब ये देखो एरर पकड़ में आनी चाहिए आपको। यहां पे आप लोग क्या सोचते? ही सेड दैट ही विल मीट मी, वो मुझसे मिलेगा रेस्टोरेंट में। उसने कहा, अरे भाई सैड आ रहा ना, सैड। जब सैड आता है तो उसके बाद में ये होता है नरेशन का फॉर्म। नरेशन का फॉर्म हुआ, कैसे पता चला? दैट लग गया। दैट लग गया तो पलड़ा क्या होगा? बराबर होगा। दैट के इधर वाला हिस्सा पास्ट का है, तो दैट के उधर वाला हिस्सा भी किसका होगा? पास्ट का होगा। तो दोनों तरफ पास्ट होगा, तो फ्यूचर कहां से आ गया? विल बदलता है वुड में। नरेशन हमने स्कूल में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? हमने पढ़ा है भाई। तो यहाँ पे ध्यान रखो, सैड आ रहा है और दैट आ रहा है, तो यहाँ विल का क्या हो जाएगा? वुड। चलिए कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। आपको ऐसे प्रश्नों की मैंने खूब सारे ऐसे प्रश्न बनाए हैं आपके लिए, जो एफकेट के एग्जाम में काफी बार आए हुए हैं, विभिन्न परीक्षाओं में आते हैं। आप ध्यान रखिएगा, ये सब आपको ध्यान में रहना चाहिए। आगे चलते हैं, पांचवा प्रश्न। इट इज सेड दैट दिस रूम इज नॉट बीइंग ओपन फॉर द लास्ट 50 ईयर्स। 50 साल से ये कमरा नहीं खुला है। 50 सालों से ये कमरा नहीं खुला है। इसका मतलब क्या हुआ? कि ये नहीं खुला है। इसका मतलब क्या हुआ? इट इज सेड, ये कहा जाता है। यहां पे इज नॉट बीइंग ओपन, भाई फॉर का प्रयोग हो रहा है, सिंस और फॉर का प्रयोग हमने देखा है। यहां पे फॉर द लास्ट, हाँ द लास्ट वाला क्या खेल है सर? ये समझाना पड़ेगा आपको, ये बहुत काम की चीज है। ये द लास्ट वाला खेल क्या है? देखो भाई, सिंस और फॉर का प्रयोग समझ लो। जो बच्चे नहीं समझे हैं, जो समझदार हैं, वो तो जानते हैं, जिनको मैंने समझा दिया है। जो बच्चे रेगुलर आते हैं वो तो जानते हैं, जो बच्चे आज जुड़े हैं वो सुन लीजिए। सिंस का प्रयोग होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। किसके लिए? पॉइंट ऑफ टाइम। फिक्स जो है, फिक्स जो है उसके लिए। जैसे अगर मैं कहूं, एक बात और कहूंगी, जैसे जो बीत गया वो वापस नहीं आ सकता। जो बीत गया वो वापस नहीं आ सकता। वापस नहीं आ सकता भाई, वापस नहीं आ सकता। कैसे सर? जैसे कि सन 2019 को वापस नहीं ला सकते, हम नहीं ला सकते हैं। उसके लिए क्या गया? पॉइंट ऑफ टाइम, फिक्स टाइम हो गया, ये फिक्स हो गया 2019। अगर मैं कहूं बेटा जी कि अगर मैं कहूं आपको, हाँ, कि 5 मिनट तो हर 5 मिनट में आती है। 5 मिनट तो हर 5 मिनट में आती है। लेकिन अगर मैं कह दूं पिछली 5 मिनट, लास्ट
5 मिनट्स। जो पिछली 5 मिनट उसको वापस लाके दिखा दो, जो पिछली 5 मिनट उसको वापस लाके दिखा दो। अरे 5 मिनट छोड़ो, पिछली 1 सेकंड को लाके दिखा दो, नहीं ला सकते। इसका मतलब अगर 5 मिनट से पहले लास्ट लग गया, या 5 सेकंड, 10 मिनट, 10 साल, 5 साल, कुछ भी, कोई भी समय, कोई भी सेकंड, कोई भी टाइम, कोई भी साल, उससे पहले अगर लास्ट लग जाता है तो उसके लिए क्या आता है? सिंस का प्रयोग होता है। अगर यहां लास्ट नहीं हो तो 4-5 मिनट्स आ जाएगा। इज दिस क्लियर? 4-5 मिनट्स। और अगर लास्ट लग गया तो क्या लग जाएगा? सिंस। लेकिन एक खेल देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर इस लास्ट से पहले दा लग जाता है, अगर इस लास्ट से पहले दा लग जाता है, द लास्ट 5 मिनट्स, तो यहां सिंस नहीं आएगा, यहां क्या आएगा? 4 आएगा, फॉर द लास्ट 5 मिनट्स। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जब लास्ट लगता है, सेकेंड, मिनट, घंटे, वीक, साल, उनके साथ जब लास्ट लगता है तब आता है सिंस। और लास्ट से पहले अगर दा लग जाता है तो क्या लगता है? 4। ये बात लिखने वाली, समझने वाली है, इसलिए आप लोग नोटबुक लेकर बैठा करो क्लास में। गेटिंग ऑनलाइन पढ़ने से ही कुछ नहीं है, ऑफलाइन का अनुमान लगाते रहो कि हाँ भाई सर क्लास में नोट करवा रहे हैं, इसलिए लिखते रहा करो आप लोग भी। तो यहाँ पे फॉर द लास्ट 5 मिनट्स, तो यहाँ पे ये तो सही है भाई। फॉर द लास्ट 50 ईयर्स, ये तो यहाँ पे सही है, मुझे इसमें कोई दो राय नहीं दिख रही है। फॉर द लास्ट 50 ईयर्स, ये मुझे एकदम सही नजर आ रहा है। यहाँ पे सिंस का प्रयोग करने की गलती मैं नहीं करूंगा, ये तो सही है। लेकिन अब यहाँ पे इज नहीं आएगा, यहाँ पे इज नहीं आएगा। कारण इसकी ये हैज नॉट बीइंग ओपन, यहां पे प्रयोग किसका होगा? इट इज सेड हैज नॉट बीन ओपन। बेटा एक बात बताना, क्या यहां पे हैज नॉट बीइंग ओपन सही रहेगा? ये कहा गया है कि दैट दिस रूम, ये कमरा 50 सालों से नहीं खुला, इसका मतलब अभी भी ये खुला हुआ नहीं है। ये थोड़ा ना कि खुल गया, खुला हुआ नहीं है, 50 साल से खुला ही नहीं है और अभी भी बंद पड़ा है। तो यहां पे क्या लग गया? हैज नॉट। इसकी जगह क्या लग गया? हैज नॉट बीइंग। हैज, हैव प्लस वर्ब में आईएनजी, हैज नॉट बीइंग ओपन फॉर द लास्ट 50 ईयर्स। तो यहां पे हैज नॉट का प्रयोग होगा, ना कि इज नॉट का। चलिए आगे। छठवां प्रश्न, द थीफ एस्केप्ड बिफोर आई ओपन द डोर। ये बिफोर वाला जब खेल आ जाता है तो मुझे याद आता है कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। मुझे वो वाली बात याद आती है कि डॉक्टर के आने से पहले ही मरीज मर चुका था। वो मास्टर जी ने खूब पढ़ाया था हमें स्कूल में कि मेरे पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। ये तो बचपन से ही याद है, अंग्रेजी के मास्टर हम बाद में बने और मास्टर जी ने हमें पहले ही स्कूल में सिखा दिया। डायलॉग आज भी याद है कि डॉक्टर के आने से पहले ही मरीज मर चुका था और मेरे पहुंचने से पहले ही ट्रेन जा चुकी थी। अब यहाँ पे खेल मुझे कैसे पता चला कि ये वो वाला ही है? क्योंकि सर ने हमें रटवा दिया था कि बिफोर और आफ्टर आता भी है, और वही मैं मेरे बच्चों को रटवाता हूं कि यहाँ बिफोर है, कुछ तो गड़बड़ है दया। बिफोर है इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। द थीफ एस्केप्ड बिफोर आई ओपन द डोर। मेरा दरवाजा पहले खोलना हुआ कि चोर का छिपना पहले हुआ? भाई दरवाजा तो खोला मैंने बाद में, चोर पहले ही छिप गया। मेरे दरवाजा खोलने से पहले ही चोर छिप चुका था। तो बिफोर आई ओपन द डोर, दो काम हुए, दोनों ही पास्ट में हुए। दरवाजे का खोलना भी पास्ट में, कैसे पता चला? ईडी से। और छुपना भी किसमें हुआ? पास्ट में हुआ, ईडी से। दो दो पास्ट की एक्टिविटी हुई। एक पास्ट की एक्टिविटी दूसरे वाले से पहले हुई, बताएंगे कौन सा? वो है चोर का छिपना। तो यहां पे अगर मैं हैड लगा दूं तो कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा। द थीफ हैड एस्केप्ड बिफोर आई ओपन द डोर। तो छठवें में क्या लग गया बेटा? हैड लग गया। इज दिस क्लियर?
गॉट इट? एनी डाउट? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, द थीफ हैड एस्केप्ड बिफोर आई ओपन द डोर। बिफोर लगता है ना, उसके इधर हमेशा हैड प्लस V3 लगेगी। बिफोर के उस तरफ क्या लगेगी? वी की सेकेंड फॉर्म, वी की सेकेंड फॉर्म, वी की सेकेंड फॉर्म। गेटिंग? वी की क्या लगेगी? सेकेंड फॉर्म लगेगी। गेटिंग गाइस? तो ये हो गया अपना यहां का खेल खत्म। चलिए 7वां, आई हैव बीन स्टडिंग सिंस 4 hours। अभी अभी पढ़ाया है, बता दो क्या होगा इसमें? आई हैव बीन स्टडिंग सिंस 4 hours। कौन सा होगा? पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा कि चौथा होगा? सिंस के स्थान पर क्या होगा? 4 होगा। 4 सिंस के स्थान पर क्या होगा? यहाँ पे 4 होगा। आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 4 hours। यहाँ पे सिंस के स्थान पे हो गया क्या? 4, क्योंकि 4 घंटों की बात चल रही है। अगर पिछले 4 घंटे आ जाते, अगर मैं यहाँ पे लास्ट लगा देता तो सिंस आ जाता, मुझे कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि पिछले 4 घंटे को मैं वापस नहीं ला सकता। लेकिन 4 घंटे हर 4 घंटे में आते हैं, 4 घंटे हर 4 घंटे में आते हैं, लेकिन पिछले 4 घंटे को मैं ला नहीं सकता। बेटा याद करने का तरीका बता रखा है, ये ट्रिक एंड टिप्स होती है जो इंग्लिश में बहुत काम में आती है। समझने की बात है, समझते जाओ। आई हैव बीन स्टडिंग, यहाँ पे सिंस नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 4 hours। कई बार छोटी छोटी बातें भी आ जाती है। इज दिस क्लियर? चलिए 8वां, चलिए भाई 8वां प्रश्न। आई हैव बीन वेटिंग फॉर माई फादर फॉर द पास्ट। पास्ट आ गया लास्ट की जगह, तो क्या फर्क पड़ा? पास्ट आ जाओ चाहे लास्ट आ जाओ, बात तो वही है। पास्ट आ जाओ चाहे लास्ट आ जाओ, बात तो वही है। आई हैव बीन वेटिंग फॉर माई फादर फॉर द पास्ट 2 hours। हैव बीन वेटिंग, मैं वेटिंग करता आ रहा हूं। हैव बीन वेटिंग, ओके डन, फॉर माई फादर, मेरे पिताजी के लिए, फॉर द पास्ट 2 hours, 2 hours। कोई भी एरर नहीं है, कोई भी एरर नहीं है, क्योंकि अगर मैं यहां पे क्या कर देता, 4 की जगह सिंस कर देता तो जरूर एरर होती, तो जरूर एरर होती। अभी यहां पे कोई भी एरर नहीं है, नो एरर। चलिए थोड़े बड़े प्रश्नों में चलते हैं, जहां पे उसको देख के तुम्हारी बैंड बज जाती है। तो चलिए देखते हैं 9वां प्रश्न। वर्ल्ड इज प्रोड्यूसिंग एनफ फॉर एवरी सिटीजन बट स्टिल देयर इज हंगर एंड मैलन्यूट्रिशन एंड इट इज कंटिन्यूइंग ईयर आफ्टर ईयर। ध्यान रखना बेटा, ये रिकॉर्डेड सेशन है, ये लाइव नहीं है। मैं ये क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं क्योंकि एफकेट की एग्जाम पास में है, इसलिए आज भी आप, जैसे आज मैंने 2 से 3 क्लास रिकॉर्ड किए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को कंटेंट मिल सके, इसलिए ये रिकॉर्डेड सेशन है। बस आप तो पढ़ते जाइए, मुझे बताइए इसमें क्या एरर है 9वें में। वर्ल्ड इज प्रोड्यूसिंग एनफ फॉर एवरी सिटीजन बट स्टिल देयर इज हंगर एंड मैलन्यूट्रिशन एंड इट इज कंटिन्यूइंग ईयर आफ्टर ईयर, और ये साल दर साल कंटिन्यू करता जा रहा है। वर्ल्ड जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है, उत्पन्न कर रहा है पर्याप्त प्रत्येक नागरिक के लिए, लेकिन अभी भी भूखमरी है, हंगर है, हंगर, भूखमरी है, भूखमरी। मैलन्यूट्रिशन कुपोषण है, मैलन्यूट्रिशन कुपोषण, मैलन्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? कुपोषण। एंड इट इज कंटिन्यूइंग ईयर आफ्टर ईयर। बताइए भाई 9वें में क्या होगा, फटाफट बताइए, 9वें बताइए क्या होगा। साल दर साल ये तो जारी है, जारी है, कोई चीज चलती आ रही है। मैं पढ़ाता आ रहा हूं पिछले 15 साल से, वैसे ही ये भूखमरी और कुपोषण आज भी जारी है। तो इज थोड़े ना आएगा, यहां पे आएगा हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी। हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी। तो हम यहां पे इट इज की जगह क्या कर देंगे? इट हैज बीन कंटिन्यूइंग ईयर आफ्टर ईयर। क्यों? ईयर आफ्टर ईयर से पता चल रहा है कि साल दर साल वो चीज जारी है। अगला प्रश्न करके बताए, समय देता हूं मैं आपको, चलिए फटाफट समय देता हूं।
बताओ बेटा क्या होगा इसमें? आवर हिस्ट्री कैन बी सीन एज ए लॉन्ग इवोल्यूशनरी dialectical development in which there have been a painstaking forging of rational and moral self। देखो आपने एक चीज नोट की कि धीरे धीरे प्रश्नों का स्तर बढ़ता जा रहा है। एक एक लाइन के प्रश्न अब दो दो लाइन में कन्वर्ट होते जा रहे हैं, दो दो के तीन तीन लाइन में। क्या होता है कि बच्चे इनमें थोड़े प्रॉब्लम में आ जाते हैं। ठीक है, तो जरा देखिए, बताइए क्या होगा 10वें में। बताइए भाई फटाफट। हाँ भाई, आवर हिस्ट्री कैन बी सीन, हमारी इतिहास की बात चल रही है। कैन के साथ बी। आपको पता है मॉडल जो है बिना वर्ब के रह नहीं सकती है। मॉडल कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, यूज टू, डे टू, हैव टू, हैज टू, हैड टू, इज टू, एम टू, आर टू, वाज टू, वर टू, जितने भी ये मॉडल होते हैं इनके बाद में हमेशा वर्ब की क्या लगती है? फर्स्ट फॉर्म, चाहे एक्टिव हो चाहे पैसिव हो। अब यहां पे देखो भाई, ये बी लग रहा है, इसका मतलब अड़ंगा तो पैसिव का है। अगर एक्टिव होता तो सीधी सीधी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सी लग जाती, कैन सी। लेकिन यहां क्या रहा है? कैन बी सीन। बी क्या होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। बी क्या होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। और पैसिव में क्या लगती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे आवर हिस्ट्री कैन बी सीन एज ए लॉन्ग इवोल्यूशनरी डायलेक्ट डेवलपमेंट इन विच। अब ये यहाँ पे देर हैव आ रहा है यार, ये कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे। ये हैव प्लूरल किसके लिए आया है? मतलब इतना लंबा सेंटेंस आया तो हैव लगा दे? नहीं 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 नहीं, यहाँ पे बात चल रही है कि आवर हिस्ट्री कैन बी सीन एज ए लॉन्ग इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट इन विच देर, जिसके अंदर, इतिहास के अंदर, इतिहास तो यार सिंगुलर ही है, तो यहाँ पे सिंगुलर के साथ हैव नहीं आएगा, क्या आएगा? हैज आएगा। इन विच देयर हैज बीन ए पेनस्टेकिंग फॉर्जिंग ऑफ रैशनल एंड मॉरल सेल्फ। यहाँ पे हैव नहीं आएगा बेटा जी, यहाँ पे क्या आएगा? हैज। अब हमें यह जानकारी रखनी जरूरी है कि सब्जेक्ट कौन सा है। भाई प्लूरल होगा तभी तो प्लूरल वर्ब आएगी, यहाँ पे प्लूरल तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पे तो सिंगुलर है, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। Why on earth has he not come? कम, केम, कम, ध्यान रखना कम की तीनों फॉर्म एक जैसी होती है, कम, केम, कम। ठीक है, करो भाई फटाफट ढूंढो इसको और बताओ मुझे। Has he not come? भाई 11वें में क्या करोगे? छोटा सा प्रश्न है, क्यों ऐसा हुआ? Why on earth? Why on earth has he not come? अब कई बच्चों को तो यही नहीं पता कि भाई कम, केम, कम, कम, केम और कम, ये फर्स्ट फॉर्म, ये सेकेंड फॉर्म और ये थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म जो होती है वैसी की वैसी थर्ड फॉर्म बन जाती है, कम, केम, कम। ये नहीं कि कम, केम, केम होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे वाई ऑन अर्थ हैज ही नॉट कम, तो बेटा जी इसमें एरर ढूंढने की प्रयास हम करें अगर, भाई प्रेपोजिशनल ऑन अर्थ तो सही है, क्यों? वो अभी तक नहीं आ चुका है, नहीं आया वो अभी तक, क्यों नहीं आया? हैज ही नॉट कम येट। येट अगर आ जाता तो थोड़ा और सही रहता, लेकिन फिर भी इसमें कोई एरर हम नहीं ढूंढ सकते हैं, बिकॉज ऐसे भी ये सही है। वैसे आपको मैं बता दूं, एक छोटी सी बात बता देता हूं, येट की बात चली गई तो मैं आपको येट की एक बात बता देता हूं, आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूं, बहुत काम की बात है, कान खोलकर सुन लेना, ठीक है?
प्रेजेंट जो टेंस होता है परफेक्ट टेंस, आप सबने स्कूल में पढ़ा है, आप सबने कंपटीशन में पढ़ा है और आप पढ़ते आ रहे हो। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे मैं चाय पी चुका हूं, आई हैव टेकन टी। क्या कह रहा हूं मैं? आई हैव टेकन टी, मैं चाय पी चुका हूं। और अभी तक मैंने चाय नहीं पी है, आई हैवंट टेकन टी यट। ये जो यट का साथ है ना, ये हैज हैव प्लस नॉट प्लस V3 के साथ है। अब यहां पे नहीं लगा सकता मैं आई हैव टेकन टी यट। पॉजिटिव वाक्यों में कभी भी यट का प्रयोग नहीं होता है। प्रेजेंट परफेक्ट के नेगेटिव वाक्यों में यट का प्रयोग होता है। प्रेजेंट परफेक्ट के नेगेटिव वाक्यों में, अब नेगेटिव कैसे बताऊंगा? राउंड तो लाऊंगा नहीं और कंस यहां पे बिठाऊंगा नहीं, नॉट आएगा तो ही क्या होगा? नेगेटिव होता है। तो नॉट के साथ अगर V3 लग रहा है तो यहां पे क्या भैया यट लग सकता है। आई हैवंट टेकन टी यट। गॉट इट? चलिए, बड़ा ही सरल बात है, मैंने आपको बताई, तो यहाँ पे इसका प्रयोग हम कर सकते थे। वाई ऑन अर्थ हैज ही नॉट कम येट? क्यों अभी तक वो धरती पर अभी तक नहीं आया है? वाई ऑन अर्थ हैज ही नॉट कम येट? तो यहाँ पे एरर तो नहीं मान सकते, बट तो यहाँ पे कर देते, चलिए नो एरर। चलिए 12वां बताइए, ही सर्व्ड एज प्रेसिडेंट, बट यहाँ पे येट आ जाता तो थोड़ा और भी अच्छा रहता। ये मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ, सुधार की यहाँ पे गुंजाइश तो है, बट अभी तक के प्रयासों में हम इसको नो एरर मानेंगे। He served as president of the Lions Club since 15 years। अरे भाई इतना सरल आ गया, पूछो मत, इतना सरल आ गया। बड़ा ही सरल प्रश्न है। बताओ भाई क्या करेंगे आप? 15 साल दिख रहा है मुझे तो। बताओ क्या करोगे, फटाफट बताइए भाई। कमेंट जो है, मैं लाइव तो नहीं देख पा रहा हूं आपके, लेकिन मैं जरूर रिकॉर्डेड देख रहा हूं। मैं जरा ये देखूं कौन कौन बच्चे कमेंट कर रहे हैं, सुन लेना सब, है ना। ये मत समझना कि सर रिकॉर्डेड है तो हम कुछ जवाब ही नहीं दें। ही सर्व्ड एज प्रेसिडेंट ऑफ लायंस क्लब, अभी बताया था आपको, फॉर 15 ईयर्स। कई बार ऐसे प्रश्न भी आप एग्जाम में छोड़ के आ जाते हो, झंडू बाम बन जाते हो। तो वो झंडू बामों वाली सी एक्टिविटी मत करना। जब कह दिया है कि भाई 15 साल 10 साल 5 साल, उसके साथ क्या लगता है? 4 लगता है। लास्ट लग जाए तो सिंस लगता है, और लास्ट से पहले दा लग जाए तो वापस से 4 लग जाता है। ये आपको चीख चीख के पढ़ा दिया है, समझा दिया है, फिर भी अगर तुम गलत करते हो तो तुम झंडू बाम से कम नहीं हो। आगे चलते हैं, 13वां प्रश्न। When at last we got to the theater, the much publicized program by the Bollywood star was begun। When at last we got to the theater, the much publicized program by the Bollywood stars was begun। पहले तो ये देखो, when का प्रयोग हो रहा है, ठीक है। got आ रहा है, we की सेकेंड फॉर्म, ed लग रहा है, मतलब सिस्टम पास्ट का ही चल रहा है। was begun। अब एरर ढूंढने की कोशिश करो, क्या होगा इसमें? फटाफट लिख लो, आप सब लिखा करो भाई। ये जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं, ये भी आप डायरी में नोट किया करो। गेटिंग? आप लोग क्या करते हो? चलो देख लेंगे भाई सर, यूट्यूब पे बार बार देख लेंगे, कोई नहीं देखता है। ये सब क्या इंटरेस्ट रखकर आप लोग किया करो, राइट डाउन कर लिया करो ऐसे प्रश्नों को। यही एग्जाम में आते हैं और वहां पे आप कर नहीं पाते हो, फिर पढ़ाई नहीं करते हो तो। बताओ भाई फटाफट, टेक योर टाइम, कोई जल्दबाजी नहीं है। पहचानने में गलती कर रहे हैं कई बच्चे, शायद तक हो सकता है, कुछ तो गड़बड़ तो है इसमें। देखो देखिए, व्हेन एट लास्ट, आखिर में जब हम थिएटर गए, द मच पब्लिसाइज्ड प्रोग्राम बाय द बॉलीवुड स्टार, मतलब जो पब्लिसाइज्ड प्रोग्राम था, जिसकी पब्लिसिटी खूब हुई थी बॉलीवुड स्टार्स के द्वारा, वो शुरू हो चुका था। शुरू हो चुका था। चुका था के लिए क्या आएगा? हैड प्लस वी की थर्ड फॉर्म। यहां पे वाज नहीं आएगा, यहां पे क्या आएगा? हैड भी। अब बताओ क्या बैंड बजती है? हम सर समझ ही नहीं पाते हैं कि लिखा हुआ क्या है। वो गलती है तुम्हारी, अगर इतना भी नहीं समझ पा रहे हो तो, कि व्हेन एट लास्ट, जब आखिर में
हम थिएटर गए, जो बहुत ज्यादा पब्लिसाइज प्रोग्राम था बॉलीवुड स्टार का वो शुरू हो चुका था। यहाँ पे क्या आएगा, हैड प्लस V3 आएगा। ही लिव इन दिस हाउस सिंस 1990। 1990 से वो इस घर में रहता आ रहा है। वह रहता आ रहा है, ही लीव थोड़ा आएगा, रहता आ रहा है। तो इसका मतलब हैज प्लस बीन प्लस वर्ब में ING, ही हैज बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1990। चलिए भाई, डन। कैसे पता चला? जब सिंस और फॉर दिखता है ना, तो मुझे एक तो ये बात तो कंफर्म रहती है कि यार प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का असर ज्यादा रहना चाहिए। हालांकि सिंस फॉर का प्रयोग परफेक्ट टेंस के साथ भी होता है, वो मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी वर्ब है जिसमें ING नहीं लगती, वहां पे वो परफेक्ट टेंस में आता है, बाकी तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही रहता है। इज दिस क्लियर? चलिए 15वां, बाय द टाइम। देखो बेटा, आज एक बात और सीख लो भाई। जैसे तुम कैटरीना कैफ और करीना कपूर में अंतर समझते हो, वैसे ही यहां पे जब बाय दिख जाता है तो मुझे फ्यूचर की याद आने लग जाती है। तो बाय दिखते ही फ्यूचर का ध्यान रखो कि यहाँ पे कुछ ना कुछ फ्यूचर का अड़ंगा आएगा। तो बताओ भाई इसमें क्या होगा, फटाफट बताओ। 15 में, बाय द टाइम शी हैड फिनिश्ड हर वर्क आई हैड नियरली गिवन अप ऑल होप ऑफ अराइविंग एट द पार्टी इन टाइम। बाय द टाइम शी हैड फिनिश्ड आई हैड नियरली गिवन ऑल होप ऑफ अराइविंग एट द पार्टी। चलिए भाई बताइए। यहां पे फ्यूचर आता, यहां पे फ्यूचर आता, अगर यहां पे कोई फ्यूचर का एलिमेंट आता तो बाय द टाइम, रुको एक मिनट, इसमें एक लोचा हो गया। इसमें एक लोचा क्या हुआ? 15 को जरा मैंने बाय से देखकर फ्यूचर का तो कह दिया, बिल्कुल बाय के साथ फ्यूचर का प्रयोग ज्यादा होता है, लेकिन हैड फिनिश्ड, हैड प्लस वी की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट, आई हैड नियरली गिवन, ये भी एक तरह से पास्ट परफेक्ट, ऑल होप ऑफ अराइविंग एट द पार्टी, कहीं भी मुझे विल शैल का प्रयोग नहीं दिख रहा। और एक वाक्य में दो दो बार हैड प्लस V3, एक ही वाक्य में दो दो बार हैड प्लस वी की थर्ड फॉर्म। मेरा शक कहीं और जा रहा है, मेरा शक यहां जा रहा है कि एक वाक्य में, एक सेंटेंस में दो बार हैड प्लस वी की थर्ड फॉर्म नहीं आ सकती है। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में भी नहीं आएगी, समझ रहे हो? इसका मतलब आएगी ही नहीं। एक ही वाक्य में दो बार हैड प्लस V3, हैड प्लस V3, कुछ तो लोचा है, कुछ तो गड़बड़ है। दो दो बार हैड प्लस V3 नहीं हो सकता। गेटिंग? जैसे एक देश में दो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, वहां एक वाक्य में दो बार हैड प्लस V3 नहीं आएगा। एक को तो V2 बनना पड़ेगा, एक को तो वर्ब की सेकंड फॉर्म बनना पड़ेगा। अब ये देखना पड़ेगा कि पहले कौन सा और बाद में कौन सा हुआ। बाय द टाइम शी हैड फिनिश्ड हर वर्क आई हैड नियरली गिवन अप ऑल द होप ऑफ अराइविंग। उसने काम पहले किया कि मैंने आशा पहले छोड़ी, आशा मैंने पहले छोड़ दी, है ना? तो यहां पे मैं एक काम करूंगा, बाय द टाइम शी फिनिश्ड करूंगा। यहां पे बाय द टाइम शी फिनिश्ड हर वर्क, यहां पे हैड नहीं आएगा, यहां पे क्या आएगा? बाय द टाइम शी फिनिश्ड हर वर्क आई हैड नियरली गिवन अप ऑल होप ऑफ अराइविंग एट द पार्टी इन टाइम। तो 15 में क्या कर दो बेटा? ए कर दो, फटाफट कर दो, देखें। ठीक है? अरे ट्रिक समझ में आ रही ना कि एक वाक्य में दो बार, ये सब ट्रिक का खेल है, इसमें कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपको तो ट्रिक से चलना है, बस चलते जाओ फटाफट। इट इज रेनिंग सिंस 8 o'clock, 8 o'clock मतलब 8 o'clock, ध्यान रखना, दिस मॉर्निंग। तो यहां पे क्या होगा? इट इज रेनिंग। बहुत ही मजाकिया प्रश्न है, इसलिए मैंने मजाक कर लिया। अब आप भी बता दो यहां पे क्या होगा। ये मजाक ही है यार, और क्या है? यहां पे इज रेनिंग थोड़ा ना आएगा, यहां पे इज रेनिंग आएगा क्या? दिमाग लगाओ, देखें। 16, 17, 18 तीनों एक साथ करके बताओ, टाइम देता हूं फटाफट।
बहुत ही सरल प्रश्न है। चलिए आज 20 प्रश्न ही करेंगे, ये लंबा समय खींच रहा है और हमारी नेक्स्ट प्लस पे भी क्लास है। इट इज रेनिंग सिंस, अरे मेरे भाई सिंस दिख जाता है तो घंटी बजनी चाहिए आपकी। क्या घंटी बजेगी यहां पे? इट के साथ हैव लगा दूं, सॉरी हैज। इट हैज बीन रेनिंग सिंस 8 o'clock। समय आ गया ना, 8 बजे से बरसात हो रही है। इसका मतलब स्वाभाविक है जो टाइम बीत गया, जिस टाइम से बरसात हो रही है वो टाइम वापस नहीं आ सकता। जो टाइम बीत गया वो वापस नहीं आ सकता, इसलिए सिंस लगता है। इट हैज बीन रेनिंग। चलो भाई, इट टुक हिम टाइम टू रियलाइज दैट ही ऑफेंडेड द स्ट्रेंजर। 17वां प्रश्न बताओ भाई फटाफट। V2 आ रहा है। इट टुक टाइम, समय लिया। इट टुक हिम टाइम, इट टुक हिम टाइम ये जानने के लिए दैट ही हैड आएगा यहां पे। ही हैड ऑफेंडेड द स्ट्रेंजर। मतलब कोई कार्य जब पहले हो जाता है पास्ट में, ज्यादा पास्ट, तो उसके साथ हैड प्लस V3 आएगा। एक तो होता है कम पास्ट, एक होता है ज्यादा पास्ट। जो पहले पास्ट में पहले घटित हो गया, जैसे तुम अधिकारी पहले बनोगे कि जन्म पहले लिया? भाई जन्म पहले लिया ना, तो वो दोनों एक्टिविटी पास्ट में। मान लो तुम अधिकारी बन गए और मैंने कहा बेटा तू अधिकारी पहले बना कि तूने जन्म पहले लिया। आप तो लगे सब मजे ले रहे हो क्या? जन्म ही पहले लेंगे तो वो ज्यादा पास्ट हो गया। जन्म लेना क्या हो गया? ज्यादा पास्ट। और अधिकारी बनना है तो दोनों पास्ट, कम पास्ट। तो ज्यादा पास्ट के लिए क्या आता है? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और कम पास्ट के लिए क्या आता है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म। वही बात, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका तो मरीज पहले मरा, डॉक्टर बाद में आया। भाई अगर पहले डॉक्टर आ जाता तो मरीज मरता नहीं। तो मरीज पहले मर गया, इसका मतलब वो ज्यादा पास्ट हो गया। और डॉक्टर का आना बाद में हो तो वो कम पास्ट हुआ। दोनों पास्ट की बात है। अब यहां पे ऑफेंडेड द स्ट्रेंजर, इट टुक हिम टाइम टू दैट ही हैड ऑफेंडेड द स्ट्रेंजर। चलिए आगे 18वां। इवन इफ यू आर ए फिल्म स्टार, अगर तो फिल्म स्टार भी है ना तो मैं तुम्हारी परवाह नहीं करता। आई वुड नॉट केयर फॉर यू। 18वां बताओ फटाफट। मुझे तो ये दिख रहा है कि वुड पास्ट है। मैंने अभी आपको एक बात बताई थी, वुड पास्ट है। अगर तुम फिल्म स्टार भी होते ना, अब यहां पर आएगा इफ यू वर ए फिल्म स्टार। अच्छा इफ लग रहा है, होते तो मतलब कंडीशनल। इवन इफ यू वर ए फिल्म स्टार, अगर तुम फिल्म स्टार भी होते तो भी मैं तुम्हारी परवाह नहीं करता। इसका मतलब अगला फिल्म स्टार है ही नहीं यार, है ना? इसका मतलब अगला फिल्म स्टार है ही नहीं। इफ के साथ हमेशा चाहे आई आए, चाहे यू आए, चाहे वी आए, चाहे दे आए, क्या लगेगा? वर लगेगा। गॉट इट। इंडिया हैज गॉट फ्रीडम इन 1947। 1947 में भारत को फ्रीडम। अब यहां हैज गॉट फ्रीडम सही है क्या? आप बताओ फटाफट, फटाफट बताओ। इंडिया हैज गॉट फ्रीडम इन 1947। वाक्य तो जमता हुआ सा लग रहा है कि भारत फ्रीडम प्राप्त कर चुका है 1947 में। जब टाइम पास्ट का, 1947 प्रेजेंट का टाइम है कि पास्ट का है? ये तो स्वाभाविक सी बात है, क्या है? पास्ट का है। तो यहां पे देखो भाई, हैज गॉट तो आएगा नहीं, क्या आएगा? हटाओ इसको। जब शुद्ध पास्ट समय आ जाए तो यहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी। तो यहां पे क्या हो गया? गॉट। ठीक है, इज दिस क्लियर? सिंस 2004 से तैयारी कर रहा भाई बंदा। अरे सर ऐसे प्रश्न मत दो सर, बस थक गया मैं। शी हैज बीन प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम सिंस 2004। तो भाइयों आज के लिए इतना काफी है और आज हम इतना ही करेंगे। इसमें वी विल डिस्कस मोर अबाउट इट। चलिए भाई।